12 ज्योतिर्लिंग हिंदू आस्था के बड़े केंद्र हैं। अगर बात करें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम की, तो जहां उत्तर में केदारनाथ जो उत्तराखंड में स्थित है, तो दक्षिण में रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है, ऐसे ही पूर्व में वैद्यनाथ जो झारखंड में पड़ता है, और पश्चिम में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में स्थित है। सभी 12 ज्योतिर्लिंग का संबंध महाकाल शिव जी से है। ऐसा कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों के समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप मिट जाते हैं और दर्शनार्थी शिव जी के कृपा पात्र बन जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। सोमनाथ मंदिर पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि धार्मिक कर्म कांडों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र, भाद्रपद और कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण इन तीनों महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। इस त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। साथ ही साथ दर्शन करने वाले के सारे पाप मिट जाते हैं और उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। दक्षिणी मंदिरों की तरह यह एक पुराना मंदिर है। यह एक ऊंचे पत्थर से निर्मित 4 दीवारी के मध्य में स्थित है। शिव पर हाथी घोड़ों की कलाकृतियां बनी हुई है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकाल के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि यह पृथ्वी का एकमात्र मान्य शिवलिंग है। महाकाल की महिमा का वर्णन इस प्रकार से भी किया गया है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका तात्पर्य यह है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर लिंग ही मान्य शिवलिंग है। यहाँ प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ मेला आयोजित होता है। सिंहस्थ कुंभ मेले में बहुत सी बातें बताई गई है। सिंहस्थ कुंभ मेले के बारे में यह कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, उसके पश्चात देवता अमृत कलश को दानवों से बचाने के लिए वहां से पलायन कर रहे थे। तब उनके हाथों के पकड़े अमृत कलश से अमृत की बूंद धरती पर जहाँ जहाँ भी गिरी थी, वो स्थान पवित्र तीर्थ बन गए। उन्हीं स्थानों में से एक उज्जैन है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओमकारेश्वर या ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। पुराणों में वायु पुराण और शिव पुराण में ओमकारेश्वर क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसी मंदिर में शिव के परम भक्त कुबेर ने तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर के स्नान के लिए शिव जी ने अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओम के आकार में है, इसीलिए इसे ओमकारेश्वर या ओमकारेश्वर कहा जाता है। माना जाता है कि यहीं ओम शब्द की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मुख से हुई थी।
ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां शिव भगवान शयन करने आते हैं। मंदिर के पुजारियों के अनुसार शिव भक्त यहां विशेष रूप से भगवान शिव के शयन दर्शन करने आते हैं। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव के साथ यहाँ माता पार्वती भी रहती हैं और वो शिव जी के साथ चौसर खेलती है। शायद यही वजह है कि शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के पास चौसर की बिसात सजाई जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गर्भगृह में शयन की आरती के बाद कोई भी नहीं आता, लेकिन सुबह पासे उल्टे मिलते हैं। अगले ज्योतिर्लिंग जिनका नाम केदारनाथ है। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। भगवान शिव का यह दुर्लभ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जलवायु के कारण केदारनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल माह में खुलते हैं और नवंबर माह में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के साथ साथ यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है। चूँकि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम भी है, मान्यता ये भी है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है उसे इस यात्रा का फल नहीं मिलता है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर देश के 4 धामों में शामिल है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था, जो कि हिमालय में स्थित एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। महाभारत में जब पांडव पितृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इस क्षेत्र में आए थे, तब भगवान शंकर द्वारा इस स्थान पर पांडवों को दर्शन दिया गया था। बद्रीनाथ की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री इस स्थान का दर्शन अवश्य करते हैं। केदारनाथ की यात्रा के बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। अगला ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर मंदिर। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में स्थित नागेश्वर मंदिर का महत्व रुद्र संहिता में भी मिलता है। गुजरात के द्वारका में स्थित नागेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख तीर्थ है, जिसे दारुकावने नागेशम की संज्ञा भी दी जाती है। नागेश्वर का शाब्दिक अर्थ नागों का ईश्वर होता है, जो कि भगवान शिव के महात्म्य को दर्शाता है। श्रद्धापूर्वक इस ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और भक्तों को सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है। अगला ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का 6ठा स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर ने कुंभकर्ण के पुत्र भीमेश्वर का वध किया था। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। अगला है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर शिव जी के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ हिंदू आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित विश्व का सबसे प्राचीन नगर है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जैसे महापुरुषों ने किया है। रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास का भी आगमन भगवान शिव के इस मंदिर में हो चुका है। शिवरात्रि के समय इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत के द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम सोने से इस मंदिर को बनवाया गया था। अगला है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग।
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव में स्थित है, जो नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है तथा 12 ज्योतिर्लिंग में से त्र्यंबकेश्वर को 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर पवित्र गोदावरी नदी के निकट है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 3 पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसमें ब्रह्मगिरी, नीलागिरी और कालगिरी शामिल है। मंदिर की एक विशेषता यह है कि इस मंदिर में भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 लिंगम शिव के एक प्रतिष्ठित रूप हैं। अगला ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ मंदिर। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्व है। इन सभी से शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई है। देवघर के वैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ यहां आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ इनकी स्थापना हुई। इसी तरह पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा प्रचलित है। यह कथा लंकापति रावण के साथ जुड़ी हुई है। अगला ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। हिंदू धर्म में तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 अर्थात 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उत्तर में जितना महत्व काशी का है, उतना ही महत्व दक्षिण में रामेश्वरम का भी है, जो सनातन धर्म के 4 धामों में से एक है। कहा जाता है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की विधि पूर्वक आराधना करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति पाता है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं, वह साक्षात जीवन से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। अगला ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर वेरुल नामक गांव में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में आखिरी माना जाता है। कई ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख है कि घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन कर लेने से मनुष्य को जीवन का हर सुख मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एलोरा की गुफाएं इसी मंदिर के निकट है। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। हिंदू धर्म के पवित्र स्थलों में 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा भगवान शिव से किसी न किसी प्रकार से जुड़ी हुई है। 12 ज्योतिर्लिंगों का क्या नाम है और वह कहाँ स्थित है, इसके बारे में इस वीडियो में पूर्ण विस्तार से बताया गया है। जय भोलेनाथ।